पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रिय मित्रों, सब मिलजुल कर आइए प्रभु के पास आकर विशेष हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे सब निवेदन प्रभु के पास हम समर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। विशेष हमारे माँ मरियम कृपा से पूर्ण है। कैसे माँ मरियम के अंदर कृपा? बाइबल हमारे आगे दो व्यक्तियों के बारे में ऐसे हमें सिखाते हैं, कृपा से पूर्ण, कृपा पूर्णता से प्राप्त किया है। वो मरियम के बारे में स्वर्गदूत ये कहा है, मरियम स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। यीशु के बारे में हम ये वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु को ऐसे कृपा की पूर्णता, फुलनेस ऑफ ग्रेस वचन में हम पढ़ते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। इसलिए माँ मरियम कृपा पूर्णता से माँ अनुग्रह प्राप्त किए हैं। और यीशु का कृपा मतलब हो हम आशीष प्राप्त करने के लिए और हमको देने के लिए यीशु का कृपा है। माँ मरियम स्वीकार किया है, माँ मरियम से हमको कृपा नहीं मिलते हैं, लेकिन माँ मरियम और यीशु इसके कृपा के बारे में, यीशु कृपा से पूर्ण है, वो पूर्णता से स्वर्ग से आया है और हमको कृपा देने के लिए आया है। मरियम स्वर्ग से, स्वर्ग के पिता से, ईश्वर से कृपा प्राप्त किया है। इसलिए ऐसे हमको एक अच्छा उदाहरण है, हम हमारे ये परेशानी के समय और हमारे समस्याओं के समय और जीवन में कैसे आशीष हम प्राप्त करेंगे। माँ मरियम के ये विश्वास और माँ मरियम के ये प्रार्थना, माँ मरियम के ये विनम्रता अच्छा नमूना है, हमको अच्छा उदाहरण है। इसलिए माँ मरियम एक कृपा कितने माँ मरियम प्राप्त किए हैं, ग्रहण किए हैं, ओ माँ मरियम के साथ हम जुड़े हुए, हम स्वर्ग से आशीष, आत्मा के वरदान हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रेरित चरित्र 1 अध्याय 1 पद संख्या 14, वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रिय मित्रों, हमको ये प्रार्थना का ज़रूरत, ये दिनों में कितने माँ मरियम से हम प्रार्थना करते हुए आशीष, स्वर्ग से आशीष हम प्राप्त करने के लिए माँ मरियम कितने हमें मदद करते हैं और कितने ज़रूरत है। क्योंकि ये दिनों में मौसम के बारे में सब लोग, सब जगह में समस्या है और कितने स्टेट में जनजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, हमारे भारत देश, हमारे कितने स्टेट में, कितने राज्यों में समस्या है। इधर से उधर से लोग ऐसे हमारे देश के लिए, मेरे देश के लिए प्रार्थना करो, और कलीसिया कितने गड़बड़ी में है, और कलीसिया हमें कितने अधिकारी लोग, प्रार्थना का ये ज़रूरत है। और हम सबों के लिए और देश के अधिकारियों के लिए, जॉब कितने लोग ये जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए और अच्छा रिश्ता के लिए और बच्चों के लिए, घर में शांति के लिए और शरीर में सुख शांति और छुटकारा और चंगाई के लिए प्रार्थना में। ये दिनों में कुछ समय पहले भी एक भैया इसके विषय में, परिवार, कितने परिवार में प्रॉब्लम है, बच्चों के विषय में प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम हमें सिखाते हैं, क्रूस के नीचे माँ मरियम इतने बड़े समस्याओं के बीच में विश्वास से और खड़े हैं, क्योंकि ये हमारे विश्वास का परीक्षण।
मदद करने के लिए माँ मरियम हमारे साथ है। बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, लेकिन थकावट है, थक गए हैं और मन नहीं आते हैं। और प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम के बीच में एक कुछ समय पहले और दूसरा एक ये रोगी और घर से बड़े परेशानी के बारे में बात करते हुए बोला, भैया हमको प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये समस्या है, नींद है और चलने नहीं सकते हैं और एकदम परिवार में अंधकार है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम ये सब ये दुख, ऐसे समस्याएं सब सहते हुए अच्छा नमूना कैसे ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करना है, कृपा कैसे हम कृपा और कृपा के ऊपर कृपा में हम बढ़ना है, हमें सिखाते हैं। इसलिए हम एक साथ गाएंगे, कृपा पूर्ण माँ मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल। कृपा पूर्ण माँ मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल। पवित्र जननी कुमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय याचना करना, प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर इसलिए स्वर्गदूत कैसे माँ मरियम के आगे आकर आदर करते हुए और अभिवादन करते हुए क्या कहा है, वो ईश्वर का वचन है। इसलिए हम कैसे माँ मरियम जैसे हम भी अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं, आशीष हमारे जीवन में, कृपा कैसे हम प्राप्त करते हैं, आत्मा कैसे हमारे जीवन में ये वरदान कैसे हम प्राप्त करते हैं, मदद करने के लिए माँ मरियम है। इसलिए हम मिलजुल कर एक साथ गाएंगे, कृपा पूर्ण माँ मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल। पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय याचना करना, प्रार्थना करना। एक साथ हम गाते हैं स्तुति और आराधना में, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए माँ, परिवार में आशीष, बच्चों के लिए आशीष, जीवन साथी के लिए आशीष, हमारे पूर्वजों के लिए आशीष। ऐसे हम एक एक निवेदन समर्पण करते हैं। माँ, हमें सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आशीष भरने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, और ये मुश्किल दावों में, कठिन परिस्थिति में माँ हमें मदद करने के लिए आइए, हम मिलजुल कर गाएंगे। कृपा पूर्ण माँ मरियम प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल, यीशु तेरे गर्भ का फल। पवित्र जननी हमारी माँ, हम पापियों के लिए अब और मृत्यु के समय याचना करना, प्रार्थना करना। आराधना मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, हृदय खोलकर, मुंह खोलकर, मुझे आवाज से प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, हमारे स्वर्गीय पिता के आगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रित्व ईश्वर के आगे मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। आराधना ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना
प्रिय मित्रों, आज हम एक चाहते हैं, चंगाई और छुटकारा चाहते हैं, प्रार्थना में आशीष हम चाहते हैं, और माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा नवजीवन, नया आशीष, पवित्रता हम चाहते हैं। क्योंकि माँ ऐसे हर दिन हम बच्चों के लिए ईश्वर के आगे खड़े हैं, और माँ मरियम ऐसे खड़ी है और हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं। प्रिय मित्रों, कितने हमारे ये अभी संसार की ओर देखो, ये कितने गड़बड़ी में हम चलते हैं पॉलिटिकली, और हमारे ये चर्च और हमारे ये परिवार और व्यक्तिगत जीवन कितने गड़बड़ी में, समस्याओं में हम चलते हैं। विश्वास, इसलिए बहुतेरे लोगों के अंदर विश्वास नष्ट हो गए हैं। माँ मरियम कैसे विश्वास में, और विश्वास ये कैसे अपने जीवन में विश्वासमय जीवन, और कितने समस्याओं प्रभु के आगे जीवन बिताते हुए, प्रभु के ये वचन के अनुसार चलते हुए कितने गड़बड़ी में, लेकिन माँ मरियम के अंदर विश्वास थे। इसलिए प्रभु यीशु का मृत्यु के समय माँ मरियम क्या सोच रहे हैं? अपने एकलौते बेटा, अपने पुत्र को ऐसे समर्पण करते हुए माँ मरियम हमारे लिए वह खड़ी है। इसलिए प्रिय मित्रों, कृपा हम प्राप्त करने के लिए, हम ईश्वर के विरुद्ध और हमारे अविश्वास के कारण और चारों ओर से हमारे ये विद्रोही लोग और हमारे पराजय और हमारे जीवन में जो जो नष्ट हुआ है और जो समस्या आया है, इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं? आज मेरे और आपके अंदर और कितने अधिकारी लोग, नेता लोग, ये सब लोग हमारे लिए प्रार्थना कर, हम ऐसे गड़बड़ी में है, ऐसे समस्या में, सब लोगों के अंदर प्रिय मित्रों ये डर है, घबराहट है। इसलिए विश्वास हमारे अंदर और ऐसे उज्ज्वलित होने के लिए, जो अभिषेक हम पवित्र आत्मा से प्राप्त किया, इसमें और आगे बढ़ने के लिए, और भी विश्वास में बढ़ना और प्रार्थना में आगे बढ़ना और आशीष और हमारे जीवन में बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों, आओ और दूसरों के आगे और प्रार्थना मांगो, और अपने से प्रार्थना और अपने को प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रभु बंधन खोलेगा। खलूसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रिय मित्रों, ये दुख हमारे जीवन में, ये विश्वास और विश्वास का घोषणा और विश्वास के ये प्रलोभन में और विश्वास का ये प्रशिक्षण में बढ़ने के लिए है। और तेरी लोग ये समस्या के समय, ये पराजय के समय, ऐसे मुश्किल दावों के समय वो विश्वास में नष्ट हो, थक गए हैं, विश्वास में पराजय और विश्वास में विचलित हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें याद दिलाते हैं, प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो। आज इसलिए जो प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, हमारे मॉर्निंग प्रेयर 5 बजे प्रार्थना में कितने लोग पहले उत्साह से इसमें भाग लेते थे, लेकिन और बहुतेरे लोग उत्साह नष्ट हो गए हैं। वचन सुनने के लिए प्रार्थना में और आराधना में उत्साह नष्ट हो गए और रुचि नहीं है, आलसीपन में। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना जितना ज्यादा करते हैं और मध्यस्थ प्रार्थना कितना हम करते हैं, उतना प्रॉब्लम सॉल्यूशन और हमारे प्रॉब्लम को और ये सावधान हमको देता है, समाधान हमको देता है, शांति हम प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रार्थना कितने कम हो गए हैं, वो उतना हमारे जीवन में
और प्रॉब्लम और समस्याएं बढ़ गए हैं। इसलिए नित्य प्रार्थना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 7 में प्रभु यीशु ने कहा, जो दिन रात प्रभु के आगे दुहाई देते रहते हैं, उनके विषय में प्रभु क्या देर करेगा। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? नहीं, देर नहीं, शीघ्र ही आएगा। इसलिए एक बात, एक विधवा अपने जीवन में और न्याय के लिए एक राजा के आगे निरंतर और निवेदन रखकर निरंतर आ रहे थे, लेकिन राजा उतना धर्मी नहीं थे। और लेकिन ये राजा ने इसे सोचने शुरू किया, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में धम न करती रहे। ये प्रभु ने क्या संदेश दिया? मतलब तंग करते हुए प्रार्थना करते हैं। मतलब इसलिए वो मरियम हमारे माँ ऐसे कर रही है, मेरा ये बेटा, और ऐसे बचपन में से और जन्म से कितने दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, लेकिन मरियम विश्वास नहीं छोड़ किए है, विश्वास नहीं छोड़ किए। इसलिए वो मरियम हमारे लिए और इतने अच्छा नमूना है। इसलिए ईश्वर अपने ये बच्चों के लिए न्याय की व्यवस्था वो करेगा, सब कुछ वो दे देगा, वो प्रदान करेगा, आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु ने क्या संदेश दिया? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत न हारे। अभी हिम्मत नष्ट हो गए है। एक दूसरे के साथ बोलो, आपकी हिम्मत कहाँ? और हम अपने से बोलना है, मेरे अंदर के ये हिम्मत कहाँ? प्रार्थना का मनोभाव क्यों नष्ट हो गए हैं? इसलिए जागना है। मुझे जगाइए प्रभु, मुझे जगाइए, जागना है। मैं जागने पर मेरा परिवार जागेगा, मेरा देश जागेगा और सारे लोग इसलिए अनुग्रह पाएगा। इसलिए मैं सो गया हूं, इसलिए मेरे साथ दूसरे लोग भी सो रहा है। इसलिए प्रभु छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बंधन से हमको प्रार्थना में हमारे साथी लोग और हॉस्पिटल में होगा और घर में होगा और पाप के बंधन में होगा। प्रार्थना नष्ट हो गए है, विश्वास नष्ट हो गए है। हमको चाहिए आत्मा के अभिषेक चाहिए, शक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। मदद करने के लिए मां जल्दी से जल्दी आ, शीघ्र ही आ। हमारे पूर्वजों के लिए ऐसे प्रार्थना करें, माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, अन्य जनजातियों के लिए प्रार्थना करें। कितने जगह में हमारे ये भारत देश के कितने देश में, गांव में, घर में, ओ प्रभु सामर्थ्य, तेरे शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करे। इसलिए भारत देश के लिए हम मां मरियम के विशेष मध्यस्थता हम मांगते हुए और प्रत्येक व्यक्ति को और प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना के आशीष, प्रार्थना में शक्ति, प्रार्थना में चंगाई, प्रार्थना में छुटकारा हम मांगते हुए जोर से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए अभी सब निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम ऐसे बोलेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन में मेरे साथ वो सदा वो रहेगा। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ स्तुति और आराधना जो करते हैं उसके लिए आशीष, प्रभु से आशीष स्वर्ग से आ रहे हैं। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे।
नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत न हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत न हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पवनात्मा तेरी आराधना, पवनात्मा तेरी
पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, आराधना 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 ओ आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा, हे आत्मा, स्वर्ग से आशीष, आत्मा के अभिषेक, चंगाई और छुटकारा और वचन के अभिषेक, अंधकार दूर करते और पाप बंधन दूर करे। आशीष आत्मा के अभिषेक हमको सबको मिले, आशीष मिले, आत्मा मिले। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 आराधना। कितने लोग अनुग्रह, स्वर्ग से आशीष, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन बाधा, पाप एक बड़ा एक बाधा है। हमारे सारे पापों के लिए प्रभु क्षमा देता है, लेकिन हम पाप स्वीकार नहीं किए हैं। कितने लोग बच्चा नहीं चाहिए ऐसे गर्भपात किए हैं, शादी के पहले ऐसे शरीर अपवित्र किए हैं, और शरीर में ऐसे मनोरंजन के लिए शरीर के लालच के अनुसार, धन संपत्ति के पीछे और शरीर के वासना के अनुसार व्यभिचार और ऐसे बड़े बड़े बंधन में, और कितने लोग स्वार्थतापन में एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं और क्रोध करते हैं और गुस्सा करते हैं, ऋणा करते हैं, मुकदमा चलाते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का प्यार, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का प्यार हमको चंगाई देता है, हमको क्षमा देता है। ऐसे हम भी प्रार्थना करें, ऐसे हम भी प्यार करें। इसलिए जो बाधा, जो समस्या जीवन में, क्षमा करो। कितने बड़े विरोध, हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रु कितने बड़े हमको दुख दिया, अपमान किया, निंदा किया, दोष लगाया, अभी और हृदय से उसके लिए प्रार्थना करो। वे लोग अनजाने वो सब करते हैं, वे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं क्षमा देता हूँ। यीशु ने हमें सिखाया है। मामरी ऐसे प्रार्थना, प्रिय मित्रों, मामरी ऐसे कितने लोगों के आगे क्षमा देते हुए कड़ी है, हमें सिखाते हैं। हमको अनुग्रह चाहिए, आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए। वो देने वाला ईश्वर है, और ये ईश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। ये दुष्ट आत्मा कितने मेरे अंदर ऐसे कार्य करते हैं, दुष्टता और बाहर मेरे जीवन में ऐसे गलत रिश्ताएं, ऐसे नशा के बंधन, अंधकार ऐसे कितने मेरे जीवन में फंस गए हैं। वो आत्मा आइए प्यार करने के लिए, दूसरों के प्रति प्रभु क्षमा, दूसरों को प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, पाप छोड़ने के लिए। मिलनसारी का आत्मा, शांति का आत्मा, धैर्य की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा उतर आइए। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। वो आत्मा मेरे हृदय में, वो आत्मा मेरे जीवन में,
आशीष भरने के लिए आत्मा आइए। एक साथ हम इसलिए मिलजुल कर आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, ईश्वर की आत्मा उतर आइए, स्वर्ग से उतर आइए। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। शांति की आत्मा हम पर उतर आइए, शांति की आत्मा हम पर उतर आइए। शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए, शक्ति की आत्मा। और कितने लोग दुर्बल हो गए हैं, बल देने वाला, और कितने लोग रोग बीमारी में पड़े हुए हैं, चंगाई की आत्मा आइए। कितने लोग विपत्ति में पड़ गए हैं, छुटकारा के लिए, शांति के लिए, अभिषेक के लिए जोर से हम गाएंगे। चंगाई के आत्मा हम पर उतर आइए, चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए। छुटकारा, छुटकारा की आत्मा हम पर उतर आइए, छुटकारा की आत्मा हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक दे, आत्मा के अभिषेक और शक्ति दे, स्पर्श कीजिए आत्मा, ईश्वर की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा। आराधना, 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 आराधना। सदा स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। ईश्वर कितना बड़ा है, ईश्वर कितना बड़ा है, मेरा ईश्वर कितना महान है, वो कितना धन्य है, वो कितना भला है, वो कितना बड़ा है। इस स्वीकार करो। जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो स्वीकार करो। प्रभु महान है, वो पवित्र है। इसलिए प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा